वर्ल्ड गोल्ड में आपका स्वागत है। जिंको बाइलोबा इसका भाग एक आपको दिया। दूसरा भाग जिंको बिलोबा एक ऐसी दवा है कि क्या बताएं आपको। डायमेंशिया के लिए भी जिंको बिलोबा लाभ। डिमेंशिया एक ऐसी स्थिति है जिसे याद रखना, विचार करना या निर्णय लेने की क्षमता में कमी होना। ये एक अवस्था के अंदर इस तरह की आती है कि आदमी क्या करूं क्या नहीं करूं, वो सही निर्णय पे होते हुए भी उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। तो जिंकोबा लेने से वो सही निर्णय पे रुक जाएगा। इसके अलावा जो मनोभ्रंश है उसको भी ये ठीक करता है। सिजोफ्रेनिया के लिए भी जिंको बाइलोबा लाभ करता है। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें लोगों की वास्तविकता का असामान्य रूप से वर्णन किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल से पता चलता है कि ताकतवर शक्ति गो सिजोफ्रेनिया के नेगेटिव इंजेक्शन को कम किया जा सकता है। इन उद्देश्यों में भ्रम, अव्यवस्थित सोच, प्रेरणा की कमी और गति की कमी शामिल हो सकती है। यह एंटीसाइकोटिक संबंधी प्रतिकूल प्रभाव कम करने में भी चमत्कारी हो सकता है। जिंको बाइलोबा प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए मासिक धर्म से पहले लक्षण शारीरिक की शल्य चिकित्सक दवाओं का एक संयोजन है जिसमें कई महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी सबसे पहले शुरू होता है। फनिएगो के राक्षस का सेवन सेकेसेट मिश्रण को कम करने में मदद मिल सकती है। एक अध्ययन के अनुसार जिंको बाइलोबा के सेवन से स्ट्रोकोल में सुधार होता है। हालांकि यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार या बार बार होने वाले स्ट्रोक या मृत्यु के जोखिम को कम नहीं करता है। स्ट्रोक में लाभ प्रदान के लिए इसकी प्रभावशाली भूमिका की सलाह के लिए और अधिक आवश्यकता है। वर्टिगो के लिए चक्कर जो होते हैं, वर्टिगो का एहसास होता है जो ऐसा महसूस होता है जैसे आप या आपके आसपास के माहौल में घूम रहे हैं। जिंको बिलोबा के मौखिक सेवन से वेस्टिब्यूलर विकार वाले लोगों में चक्कर के नुस्खे में सुधार करने में मदद मिल सकती है। जिंको बाइलोबा नाम मात्र का खतरा बढ़ सकता है। इससे जिंको बाइलोबा से थोड़ी सावधानी जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि नाम मात्र का थोड़ा खतरा बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर से परामर्श लेके लेना चाहिए। चिनफंगो बांझपन का कारण बन सकता है और जाइनल करने में वजन पैदा हो सकता है। यदि आप गर्भवती होने का प्रयास कर रहे हैं तो
जिंको का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस लें। जिंको बिलोबा से दूर का खतरा बढ़ सकता है। जिंको का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की राय लें। डायबिटीज के जो रोगी हैं, जिंको बिलोबा में ऐसे घटक होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। पीड़ित में से पीड़ित लोगों को डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि ये डायबिटीज में भी काम आता है। तो जैसे मान लो डायबिटीज है, आप गोली भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, तो कहीं वो नीचे नहीं चला जाए, तो ये ध्यान में रखते हुए अपने जो चिकित्सक है उसकी राय लेके इसको लें। गर्भावस्था के दौरान में ये नहीं लें। इसकी जो डोज है, खुराक, सबसे अच्छी खुराक जो इसकी है, देखिए इसके कैप्सूल भी आते हैं। जिंको बाइलोबा के कैप्सूल नहीं लेने हैं। कैप्सूल वो लोग लेंगे जो होम्योपैथिक नहीं जानते हैं। हाँ, कैप्सूल, लेकिन जो चीज़ है वो बतानी जरूरी है। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लें या चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लें। और इसकी टैबलेट आती है 1 से 2 गोली, अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लें। जबकि होम्योपैथी के अंदर इसका मदर टिंचर बरसों से काम में लिया जाता रहा है, तो अपन तो वही चीज लेंगे जिसको काम में लिया जा रहा है, लेते जा रहे हैं और जिसको हम जानते हैं। अब वो कैप्सूल के अंदर किसका पाउडर भरते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब छोड़ो आप, सस्ते वस्ते कोई चक्कर नहीं। आप जिंको बिलोबा सबसे बढ़िया आता है रेखवेक का, जर्मनी का, 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को लें। या आप इसका SBL का ले लें, 10-10 बूंद ले लें दिन में 2 बार 3 बार, गुनगुने पानी से, कोई नुकसान नहीं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वॉलपेपर वो बार बार ही पूछते हैं कि जिंको जनजाति के लिए क्या अच्छा है, क्या जनजाति के लिए जिंको बिलोबा वॉलपेपर की बीमारी के लिए क्या अच्छा है। तो ये कहते हैं जिंको बिलोबा रोग के संबंध में विपक्ष विरोधी जानकारी उपलब्ध है। क्वेश्चन है, जिंको बाइलोबा को प्रतिदिन लेना क्या सुरक्षित है? डॉक्टर द्वारा जिंको बिलोबा की निर्धारित खुराक और अवधि बताई जानी चाहिए। जिंको बिलोबा याददाश्त में क्या सुधार होता है? जिंको बिलोबा के आम मित्र इसके छात्र स्मृति सहायता के रूप में कार्य कर सकते हैं। हालांकि उम्र से संबंधित स्मृति हानि या एल्मनाइजर रोग से संबंधित स्मृति हानि को लेकर सकारात्मक भूमिका की अनुशंसा के लिए समसामयिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस बारे में जिंको बाइलोबा किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? जिंको बाइलोबा के बीज और जिंक में कुछ ऐसे घटक होते हैं जो कुछ लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं।
बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को इनके सेवन से बचना चाहिए। जिंको बिलोबा सुपरमार्केट के लिए कौन सा विकल्प है? निर्धारित खुराक में जिंको बाइलोबा का इंजेक्शन प्रतिकूल या नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। हालांकि प्रारंभिक स्थिति लोगों को इसका प्रयोग करने के पहले डॉक्टर से राय करनी चाहिए। इसके इंजेक्शन भी आते हैं एलोपैथिक में। जिंको बाइलोबा आयु वृद्धि में क्या मदद मिल सकती है? उम्र बढ़ने के लिए जिंको बाइलोबा का उपयोग बाइलोबा का उपयोग हेतु सलाह सुझाव के लिए साबुत प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हाँ, देखिए ये हो गया। अब मैं बताता हूँ। ये तो हुई जिंको बिलोबा की पूरी, मैंने 2 भाग आपको दिए हैं। देखो, ये दवा बहुत अच्छी है। साइड इफ़ेक्ट ज़रूर लिखे रहते हैं इसमें, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि जो आदमी पूर्णतया निरोग है, जो आदमी शरीर तोड़ के मेहनत करता है, जैसे मजदूर काम करते हैं, उनको जिंको बिलोबा से दूर रहना चाहिए। ये जिंको बिलोबा आरामियों के लिए है, जो मेहनत कम करते हैं और दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, हाथ पांव हिलाते नहीं हैं, और न उनका टाइम है न उनका टेबल है, कुछ भी नहीं। उन लोगों की ये दवा है। वो इसलिए कि इस तरह की दैनिक जीवन दिनचर्या जिन लोगों की है, तो ये आप पक्का मान के चलिए कि उनको बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल, या कभी कभी जैसे बैठे विचार करते हैं, एकदम उड़ते ही कुछ सेकंडों का चक्कर आना और आना, सुबह उठते हैं तो थकावट महसूस होनी, फ्रेशनेस महसूस नहीं होता, कभी क्या हो गया, आज कंधे में दर्द हो गया। तो ये सब होती है आरामी आदमियों के। आरामी आदमियों का मतलब ये है कि ये कोई बात नहीं हुई कि आप सुबह 8 बजे जाते हो, रात को 8 बजे घर आके खाना खा के और सो जाते हो। अरे, आपने सूर्य भी नहीं देखा। ट्रेन में जाते हो, कार में बैठ के वहाँ पहुँचते हो, ऑफिस के अंदर वहाँ एसी, वहाँ एसी, वहाँ एसी, तो आप प्रकृति के समीप कब आए? बताओ मेरे को। आपको विटामिन डी तो मिलता ही नहीं, जो इस शरीर के लिए अत्यंत आवश्यकता है इसकी। ये अभी शरद ऋतु है। अगर आप सबको, जो आरामी आदमी हैं, मान लो वो खड्डा नहीं खोद सकते या कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं उनको उपाय बताता हूँ। इसमें लाज और शर्म को तो ताक पे रख दो, और जिनकी छत के ऊपर जाके कुंदा लगाने का गेट हो, बंद कर दो। दीवारें ऊंची होनी चाहिए, या दीवारें ऊंची नहीं हो तो आप चटाई बिछा करके उसके ऊपर लेट जाओ धूप में। सुबह 10 बजे
लेट जाओ और लेटे लेटे ही अपना बनियान हटा दो और सब कुछ हटा दो भगवान की दया से। पलटी भी खाओ, आपके साइड में भी सूर्य की धूप लगे, इधर भी थोड़ी देर पलटी खाओ लगे, उल्टे भी होके थोड़ी देर सो और सीधे होकर के भी सो। ये क्रम आपको 20 से 25 मिनट विटामिन डी, ऐसा नहीं कि आप 1-2 बजे जाएं, 1-2 बजे ठीक है, बाकी वो अच्छा टाइम नहीं। सबसे बढ़िया टाइम अभी इस वक्त का 10 बजे का है। तो ये सुविधा मैं जानता हूँ कि हर एक परिवार में, घर में नहीं होती, छोटी बहन बेटियाँ बहुएं या बच्चे या छत की दीवारें नहीं होती करती, तो उन लोगों को जहाँ भी धूप आती है, मान लीजिए उनके बरंडे में धूप नहीं आती है और सामने सड़क पे, चौराहे पे जो खाली पड़ा है वहाँ धूप आ रही है, यानी कि आपसे 20 फुट 25 फुट रोड क्रॉस होते ही जहाँ धूप आ रही है, तो आप अपनी छोटा वो कुर्सी हल्की वाली वो लेकर के, प्लास्टिक की कुर्सी, वहाँ जा कर के बैठ जाओ, मोबाइल ले लो हाथ में या कोई बुक्स ले लो हाथ में, बैठे रहो वहाँ घंटा आध घंटा। पूरे शरीर के जब आपको धूप लग जाए, कब लग गई, तो फिर आप अपने घर जाओ, खाना खाओ और करो। मेरे कहने का मतलब है कि दिन भर के अंदर विटामिन डी आपको आधी घंटा लेना है, यानी कि सूर्य की किरणें आपके शरीर के ऊपर पड़नी है। वो जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ दर्द नहीं होगा। एक बात बताएं हम आपको, यकीन करना होगा, ये बात कोई नहीं बताएगा, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा आपको। ये अपना चेहरा है ना, इसको तो धूप लगती ही लगती है थोड़ी बहुत, चाहे मोटरसाइकिल पे जाओ, चाहे साइकिल पे जाओ, और जाओ, क्योंकि इसको तो ढक नहीं सकते, इसको लगती है धूप। एक ये अपने ये बस, और पूरे शरीर में कहीं धूप नहीं लगती, क्योंकि पैंट है, मोजे हैं, जूते हैं, पूरे लाम जाम हैं। हमेशा याद रखो, यहाँ पे कोई तकलीफ आपको बहुत कम होगी। चेहरे पे आपको कोई तरह का दर्द होना और होना, कोई सूजन होनी और होनी नहीं होगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी आपको मिलता है। और आप कभी ध्यान से देखो, अंडरवियर खोलते हैं, आदमी खोलता है तो वहाँ की चमड़ी सफ़ेद दिखती है, स्त्रियों की भी दिखती है। अब स्त्रियां तो क्या करें, क्योंकि ऐसे ऐसे कपड़े हैं जो वहाँ ऑक्सीजन जा ही नहीं पाती, तो उनका अंदर का जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो सफ़ेद दिखने लग जाते हैं। नहीं दिखने चाहिए। जो रंग यहाँ है वही रंग सब जगह ही होना चाहिए। ये तभी संभव होगा कि पूरे शरीर को विटामिन डी मिले और पूरी ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन के बिना आदमी कुछ भी नहीं। हवा, खुली हवा उसको मिले, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ दवाओं पर आप टूट के पड़ेंगे, आप अपने जीवन के अंदर अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे
और अपनी सेहत भी बर्बाद करेंगे। अरे आदमी को भगवान ने पैदा किया है, ये 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, इसलिए नहीं दिए कि इनको तुम पड़ा ही रखो, इनको तुम दिन भर ढके ही रखो। ये हवा क्यों चलाता है? इनके लगने के लिए, इनके रोम छिद्रों में घुसने के लिए। ये धूप क्यों बिखेरता है सूर्य? विटामिन देने के लिए। ये चंद्रमा शीतलता क्यों देता है? आपको दिन भर की थकावट से तरावट लाने के लिए। तो मेरे भाइयों, इस प्रकृति को है ना पकड़ लो। ये प्रकृति दूषित होती जा रही है, और जब जब मानव ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, उसका खामियाना उसको भोगना पड़ा, और आज की तारीख के अंदर भोग रहे हैं। तुम शुक्र मनाओ कि तुम भारत जैसे देश के अंदर पैदा हुए हो, जहाँ की संस्कृति क्या सिखाती है। अरे आंवला खाओ, नहीं तो आंवले के पेड़ के है जो धागा बांधो, उसके संपर्क में जाओ। पीपल के नीचे ऑक्सीजन ज्यादा, वहां बैठ नहीं सकते तो उसके धागा बांधो 100 बार। 15 मिनट उसकी छाया में, उसकी हवा में रहो। आयुर्वेद भारतीय जितने त्योहार बनाए हैं, उन सब के अंदर आयुर्वेद। ऐसा कोई त्योहार नहीं जिसके अंदर आयुर्वेद नहीं। मेरे को बता दो एक भी। मैं बताता हूं। सामने मकर संक्रांति आ रही है, याद है आप? देखो, मैं बचपन में पतंग बहुत उड़ाता था, बहुत बदमाश था, यूं मान के चलो। कभी हाथ टूटता था, कभी ये कोई कई बार टूट गए, फूट गए, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। तो मकर संक्रांति को ही अधिक पतंग क्यों उड़ाते हैं? और वहां छत पे क्यों रेडियो या ऑन कर लेते हैं या और कर लेते हैं? अब तो मोबाइल आ गए भाई, हम क्या बताएं। नहीं तो हम तो पहले है जो छत के ऊपर स्पीकर लगा करके गाने चलते रहते, पतंग उड़ाते रहते थे। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य जब मध्यस्थ में आता है, और उस दिन उसकी जो किरणें आती है सूर्य की, वो स्पेशल आती है। तो आप पतंग उड़ाएंगे ना ऐसे यूं यूं, तो आपका ध्यान पतंग में रहेगा, और पतंग के पास ही सूर्य रहेगा। आप देखना नहीं चाहते सूर्य की किरणों को, तो भी वो आपको दिखेगी। तो घर के बड़े बुजुर्ग भी छत पे आ जाते हैं संक्रांति के दिन। तो वो एक ही दिन रश्मियाँ सूर्य बिखेरता है, 1-2 दिन वो स्पेशल होती है। जैसे पूर्णिमा की चांदनी बहुत स्पेशल होती है, वैसे ही ये है। तो ये संक्रांति का त्योहार बना दिया, तो का विटामिन डी लेने के लिए दिन में 1-2 घंटा विटामिन डी लेने के लिए पतंगबाजी करो। तो आप अपनी उम्र मत देखो। अरे हाथ में ले लो, बच्चे धागा डाल देंगे, यूं 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 करते रहो, ऊपर देखते रहो 1-2 घंटा, क्या घिस जाएगा? बालक बन जाओ। कुल मिला के जिंको बिलोबा पे मैं आज बोल रहा हूँ, ये सब बातें बताना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको समझाऊंगा नहीं तो आप समझेंगे नहीं, कहेंगे आधा अधूरा चीज बता के गया। मैं खुद, अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, मैं खुद, मेरे को बीपी रहता है, मेरे को शुगर भी रहती है,
और एक स्टेंट मेरे डला हुआ है, मैं कभी झूठ क्यों बोलूँगा। हाँ, तो मैं इस जिंको बिलोबा को आज से 10 साल से काम में ले रहा हूँ और मेरी गाड़ी गुड़क रही है, चाहे कैसे भी मान लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, इसने कभी भी तकलीफ नहीं दी। जिंको बिलोबा की 5-5 ये रेकवे की शीशियाँ मंगाता हूँ मैं। बहुत आदमी आते हैं, बहुत पेशेंट आते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बीपी आज तो घट गया, कल बढ़ गया, आज घट गया। अरे डॉक्टर उनको कोई ग्लोनाइन लिखते हैं, कोई क्या लिखते हैं, और उनको जिंको बिलोबा लिख दो भाई, और दवाओं को लिख दो, उनके साथ में जिंको बिलोबा घुसेड़ दो। नहीं, उनका लगता क्या है, दिमाग में आए जब लिखें, नहीं तो कैसे लिखेंगे। ऐसी दवा है जिंको बिलोबा। हाँ, अब मैं बताता हूँ, मेरे पास उत्तराखंड से, उधम नगर उत्तराखंड में ये शायद, वहाँ से एक आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल के अंदर 20, 30, 40, 50 पौधों के नाम हैं। कोई 150 रुपए का है, कोई 200 रुपए का, सब 150 और 200 रुपए का है। एक जिंको बाइलोबा का जो पौधा है वो 400 रुपए का है। इसका पेड़ खूब लंबा जाता है। जिनके यहाँ जगह हो तो वो ऑनलाइन घर बैठे जिंको बिलोबा का पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने के बाद उनके पत्तों का भी प्रयोग है। और एक शौक की बात है, तो आप में से कोई अगर इच्छुक होंगे तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको है जो उनके मोबाइल नंबर और वो लिस्ट सेंड कर दूंगा। आप आराम से मंगाओ, लगाओ। जिंको बाइलोबा के अलावा भी और चीज़ें हैं, उनको भी लगा सकते हो, घर बैठे आएगी आपको। कितनी अच्छी व्यवस्था है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जिंको बिलोबा को समझना एक, बस यूँ मान के चलो कि ये मेहनती आदमियों की दवा नहीं। हम तो इतना जानते हैं, मोटी अकल के आदमी हैं, ये मेहनती आदमियों को भूल के ना दो। ब्लॉकेट खोलता है तो मेहनती आदमियों को ब्लॉकेट होता ही नहीं, खोलेगा क्या है? और रात दिन बेचारे काम करते हैं, आधा किलो अनाज खाते हैं, घर जाते ही खा के लेटते ही नींद आ जाती है। न उनको कोई स्ट्रेस होता है, न कुछ और होता है, तो उनको कहाँ जिंको बिलोबा लिखते हो। किसी गांव के रोगी को ना लिखो, कोई ज़रूरत नहीं। विशेष ही बात हो तो अलग बात है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत थैंक्स। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन जो किया है कम से कम उनको तो कम मत करो गुस्से में आकर के। अरे जब कुमार का कुमारी पे बस नहीं चलता ना, तो गधे का कान मरोड़ती है। तो भाई मेरा कान मत मरोड़ो, सब्सक्राइब किया करो। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपका क्या घिसता है भाई। एक खाली अंगुली तो रखनी होती है। हम रखते हैं हर एक के। कोई हमारे पास अनुरोध करके आता है, मेरे को सब्सक्राइब करो अंकल जी, ये लो बेटा, एक क्यों 3 दफ़ा कर देंगे तुमको सब्सक्राइब। इसमें क्या घिसता है। प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीभ घिसती है। हरि का कोई अच्छा कार्य करने से मनुष्य का कुछ भी नहीं बिगड़ता। हर अच्छे काम को करो आप,
भगवान के मंदिर में जाओ तो आरती बोलो, कोई आपकी ये जीभ है इसकी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, गले की भी एक्सरसाइज होनी चाहिए। औरतें कर लेती है ये सब एक्सरसाइज, आदमी नहीं कर पाता। इन आँखों की भी एक्सरसाइज पॉमिंग मांगती है। ये कान जो दिए हैं भगवान ने, तो नहाने के बाद इनमें साबुन होती है तो इनको साफ कर लेना चाहिए। ये कुछ बातें अपने जीवन में जो छोटी छोटी है, इनको आप उतार लेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। और मैं आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। और किसी को जानकारी लेनी है इस जिंको बाइलोबा के विषय में, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें, मुझे फ़ोन न करें और कमेंट्स में नहीं लिखें कि जिंको बिलोबा इस बीमारी को ठीक कर देगा क्या। अब बताओ मैं उसको कितना के लिखूंगा, मेरी मजबूरी समझो ना आप। जिस चीज को उस आदमी को समझाना है तो पूरी तरह समझाना, और कुछ आधा अधूरा लिख दिया, उसने प्रयोग कर लिया, उसको कोई नुकसान हो गया तो। गोपाल जी ने जवाब दिया था कि ये चीज ले लो, मैंने ले ली। इसलिए हम क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जो ऐसा कमेंट्स होता है जो सही होता है जानकारी के लिए, तो उसका फौरन हम जवाब देते हैं। और जो लंबी डिटेल की जानकारी एक दो अक्षर में प्राप्त करना चाहते हैं, हम नहीं देते कमेंट्स में। वेलकम माय व्हाट्सएप, उसको जवाब मिलेगा। कोई कह नहीं सकता कि हमने व्हाट्सएप किया हमको जवाब नहीं मिला। हाँ, ये जरूर है भाई, 400-300 व्हाट्सएप हैं। अब देखो मैं बुढ़ा आदमी हूँ तो मेरे को ढूंढते ढूंढते कोई तो कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जवाब दूं। फिर भी कभी कभी चूक जाता हूँ तो भाई माफ करो।